अपठित श्रुतलेख गद्यांश शुरू। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, धरती का बढ़ता तापमान, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती बीमारियां, घटते संसाधन, सिकुड़ते ग्लेशियर, ये सब वो वैश्विक मुद्दे हैं जिनसे पूरी दुनिया जूझ रही है। इन सभी समस्याओं की जड़ में क्या है? निसंदेह ऊर्जा की बढ़ती मांग। ऊर्जा से ही उद्योग धंधों का संचालन होता है। ऊर्जा के ही दम पर हम अपना रोजमर्रा का जीवन चला पा रहे हैं। आज भी दुनिया में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला और तेल, इनके उत्खनन से लेकर इनके इस्तेमाल तक कदम दर कदम पर प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने पर तुले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2040 तक भारत की 60% जनता लू का कहर झेलेगी। यूरोप में लंबे सूखे पड़ेंगे। जल स्रोत तबाह हो चुके होंगे। ग्लेशियर खत्म होने की कगार पर होंगे। समुद्र तटीय शहर डूब चुके होंगे। धरती पर भूमि का हिस्सा सिकुड़ चुका होगा। पर हम देख रहे हैं कि इंसानी आबादी तो तेजी से बढ़ती ही जा रही है और उसकी ज़रूरतें भी। ऐसे में सवाल यह है कि हम बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए इस ऊर्जा को प्राप्त कैसे करते हैं? इसका जवाब केवल अक्षय संसाधन ही हो सकता है। नवीनीकृत ऊर्जा, जिसे हम अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं, इस दुनिया को बचाने का एकमात्र उपाय है। अक्षय ऊर्जा के कुछ स्रोत ऐसे हैं जो प्रकृति ने हमें वरदान स्वरूप दिए हैं, लेकिन दुनिया कार्बनिक ऊर्जा पर अब भी ज़्यादा निर्भर है। हालांकि तमाम प्रयासों के बाद अब दुनिया अक्षय ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भरता बढ़ा रही है। अक्षय ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि है। जल ऊर्जा की तकनीकी बहुत महंगी है। बहुत सारे लोगों का विस्थापन होता है। फिर प्रकृति का संतुलन बिगड़ने की वजह से जल ऊर्जा के स्रोत भी खतरे में है। इस पर से निर्भरता धीरे धीरे घटेगी। हालांकि तब तक हम धरती के बड़े अनछुए हिस्से का दोहन कर चुके होंगे। पवन ऊर्जा की बात करें तो भारत में इसकी संभावनाएं तो है, लेकिन ये एक समान नहीं है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व और जलवायु में परिवर्तन की वजह से इसका वितरण प्रकृति में एक समान नहीं है। लेकिन सौर ऊर्जा की बात करें तो भारत में सौर ऊर्जा के लिए असीमित संभावनाएं हैं। अगले कुछ सालों में भारत सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में दुनिया का अग्रणी देश बन सकता है। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार पुरजोर कोशिशें भी कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि हमारा देश साल 2070 तक नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य को हासिल कर ले। सौर ऊर्जा से भारत साल 2070 के नेट जीरो कार्बन के अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल
हो सकता है। भारत सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश के साथ ही दक्षिण के राज्यों में सौर ऊर्जा को लेकर बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। सौर ऊर्जा ताप बिजली, पनबिजली का विकल्प बनकर उभरी है। दक्षिण भारत में एक पनबिजली योजना के तहत सरोवर पर सौर ऊर्जा के पैनल स्थापित किए गए हैं, जहां अब बिजली उत्पादन शुरू भी हो चुका है। मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन और पानी के साथ यदि कुछ और जरूरी है तो वो है भोजन। बिना भोजन के मनुष्य कुछ ही दिन जीवित रह सकता है। मानव सभ्यता के शुरुआत में मनुष्य कुछ भी खाकर अपना पेट भर लेता था, परंतु धीरे धीरे मनुष्य ने अपने लिए सही भोजन तलाश लिया। इसके बाद पोषण युक्त भोजन की पहचान हुई। पौष्टिक भोजन लेना मनुष्य के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। पौष्टिक भोजन के अभाव से मानव शरीर कुपोषण सहित कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। महिलाओं पर इसका प्रभाव ज़्यादा होता है, क्योंकि कुपोषित महिला यदि किसी बच्चे को जन्म देती है तो वह बच्चा भी जन्म से कमज़ोर होता है और उसकी जीवन संभाव्यता कम होती है। इसलिए सही समय पर सही पोषण प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा कुपोषण का कभी न खत्म होने वाला दुष्चक्र प्रारंभ हो सकता है। कुपोषण की समस्या किसी भी देश की उच्च मृत्यु दर का मुख्य कारण होती है और यह उस देश के सर्वांगीण विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसलिए हर देश की सरकारों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जनता को समय पर पोषण युक्त भोजन उपलब्ध हो। इसके लिए हर देश में खाद्य और पोषण सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र ने भी खाद्य और पोषण सुरक्षा को विश्व के समुचित विकास के लिए आवश्यक माना है और इसे सतत विकास लक्ष्यों में सम्मिलित किया है। सतत विकास लक्ष्य 2 केवल खाद्य और पोषण सुरक्षा को ही समर्पित है। इसके अलावा भी अन्य सभी लक्ष्य किसी न किसी तरह से खाद्य और पोषण सुरक्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान के अनुसार खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है एक परिवार के लिए एक सक्रिय स्वस्थ जीवन के लिए हर समय सभी सदस्यों की पर्याप्त भोजन तक पहुंच। खाद्य सुरक्षा में शामिल है पौष्टिक रूप से पर्याप्त और सुरक्षित खाद्य पदार्थों की तैयार उपलब्धता और सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीकों से स्वीकार्य खाद्य पदार्थ प्राप्त करने की सुनिश्चित क्षमता। जबकि पोषण सुरक्षा से मतलब खाद्य और पेय पदार्थों की निरंतर पहुंच और किफायती लागत पर उपलब्धता से है, जो जन कल्याण को बढ़ावा देते हैं और विशेष रूप से जातीय अल्पसंख्यक आबादी, कम आय वाली आबादी और ग्रामीण तथा दूरस्थ आबादी के बीच बीमारी को रोकते हैं और यदि आवश्यक हो
इलाज करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार खाद्य सुरक्षा तब मौजूद होती है जब सभी लोगों को हर समय सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए अपनी आहार संबंधी जरूरतों को, भोजन की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक और आर्थिक पहुंच प्राप्त हो। इस प्रकार खाद्य और पोषण सुरक्षा का अर्थ न्यूनतम आवश्यक पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता से है, जिसे हर कोई किफ़ायती दर पर प्राप्त कर सके और यह हर जगह, हर परिस्थिति में लोगों की पहुंच के भीतर हो। संपूर्ण विराम।